सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज जो है ऑप्शन का सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्लास में हमने क्या समझा था? पहले क्लास में हमने ये समझा था कि क्या होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, क्या होता है हमारा स्पॉट प्राइस और क्या होता है ऑप्शन एक्चुअल में। ये सारा कुछ हमने सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे क्या होता है एट द मनी, क्या होता है आउट ऑफ द मनी, क्या होता है इन द मनी, कैसे प्रीमियम टूटता है, कैसे हमको ऑप्शन से बेनिफिट होता है, कैसे एक्चुअल में ऑप्शन काम करता है। ये सारे चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है, चीजें आप सीख जाएंगे। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा, हम ऑप्शन का एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम ऑप्शन से रिलेटेड सारे वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट सपोज गाइस, अभी हमारा स्पॉट प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए हमारा स्पॉट प्राइस है। तो ये हमने अपने 1000 रुपए अपने स्पॉट प्राइस डाल दिया। तो अगर हमारा भाव जो है 1000 से ऊपर रहेगा, लाइक 1100, 1200, 1300, 1500, 2000, तो वो हो जाएगा हमारा ओटीएम। ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। अगर हमारा भाव जो है 1000 से नीचे रहेगा, लाइक 900, 800, 700, 600, तो ये हो जाएगा हमारा आईटीएम, ठीक है, इन द मनी। और जो 1000 के भाव पे ही रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा एट द मनी, ठीक है, एटीएम यानी कि एट द मनी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, स्पॉट प्राइस इक्वल टू हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस। समझ गए? स्पॉट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। जैसे हमारा स्पॉट प्राइस यहां क्या है, 1000 रुपए है, तो अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस भी 1000 रुपए रहेगा तो दोनों इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे एटीएम। अगर हमारा भाव जो है स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा रहेगा, लाइक स्ट्राइक प्राइस बड़ा रहेगा स्पॉट से, तो ये हो जाएगा हमारा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। स्पॉट इक्वल टू स्ट्राइक, ये हो जाएगा हमारा एटीएम। और स्ट्राइक प्राइस बड़ा है, लाइक जैसे 1100, 1300, 1500, 1900, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस हमारा बड़ा है स्पॉट प्राइस से। हमारा स्पॉट प्राइस कितना है 1000, तो वो हो जाएगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस छोटा है स्पॉट प्राइस से, हमारे स्पॉट प्राइस कितना है 1000, 1000 से छोटा है 900, 800, 700, 600, तो ये हो जाएगा हमारा आईटीएम यानी कि इन दी मनी। तो समझ गए आप, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। एटीएम यानी कि स्पॉट इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, दोनों बराबर रहेगा। और ओटीएम यानी कि हमारा स्ट्राइक प्राइस ज्यादा रहेगा हमारे स्पॉट प्राइस से, और आईटीएम यानी कि हमारा स्पॉट प्राइस छोटा रहेगा स्ट्राइक प्राइस से। समझ गए आप? ठीक है। तो इस टाइप से गाइस ओटीएम, एटीएम और आईटीएम डिफाइन करना होता है। यही मैंने लगाया हुआ है गाइस एरो, देखिए हमारा ओटीएम बड़ा है हमारे एटीएम से और हमारा एटीएम से छोटा है आईटीएम, ठीक है। यही मैंने एरो लगाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिएगा इस ऊपर में आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 50 प्रीमियम, 40, 30, 20, 10, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाओगे आपका प्रीमियम जो है कम होते जाएगा, और जैसे जैसे आप इन द मनी में जाते जाओगे आपका प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। जैसे ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस यानी कि एट द मनी। एट द मनी में हमारा जो प्रीमियम है 50 है, और जैसे जैसे हम इन द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जा रहा है, देखिए। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे आपका प्रीमियम जो है घटते जाएगा, ठीक है। अब ये समझ गए। अब आपके अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि इन द मनी में हमारा प्रीमियम क्यों ज्यादा बढ़ रहा है और आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रीमियम क्यों घट रहा है। तो जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल देखा था, क्या एग्जांपल देखा था? प्लॉट का, ठीक है। प्लॉट का हमने क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमने क्या कहा था, ऑप्शन बायर जो है एक प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर को, कि एट दी मनी में जो ऑप्शन बायर है वो 50 रुपए अपना क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आउट ऑफ दी मनी में जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा प्लॉट का भाव बढ़ते जा रहा है, प्लॉट का भाव बढ़ते जा रहा है। अब बायर जो है ऑलरेडी महंगा में प्लॉट को खरीद रहा है। अगर कल वाला एग्जांपल आप हमारा देखे होंगे तो ये एग्जांपल आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी जो है हमारा प्लॉट का भाव बढ़ते जा रहा है, तो ऑप्शन सेलर दिमागदार है, वो बोलते हैं ठीक है भाई, प्लॉट को तो तुम ज्यादा में ले रहे हो तो उसके बदले हमको प्रीमियम कम दे सकते हो।
तो उसके बदले ऑप्शन बायर जो है प्रीमियम कम दे रहा है, ठीक है, बहुत कम प्रीमियम दे रहा है। अब गाइस जैसे जैसे हम इन द मनी में जाते जाएंगे, इन द मनी में जाते जाएंगे तो हमको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। अब हम प्रीमियम क्यों ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए हमारा स्ट्राइक प्राइस कम है। अब मतलब कि यहां आप ऑलरेडी जो है प्लॉट को सस्ते में खरीद रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर बेवकूफ नहीं है जो आपको इजीली जो है एकदम सस्ते में प्लॉट प्रोवाइड करा देगा। तो उसके बदले वो क्या कर रहा है, प्रीमियम आपसे ज्यादा ले रहा है। तो देखिए हमारा प्रीमियम जो है इन द मनी में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन सेलर काफी चालाक है ऑप्शन बायर से, तो इसलिए गाइस हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ते जा रहा है। समझ गए ना, आपको समझ आ गया ना कि इन द मनी में क्यों प्राइस बढ़ता है और आउट ऑफ द मनी में क्यों प्राइस घटता है, प्रीमियम क्यों सस्ते में मिलता है, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर में ही बताया था, स्पॉट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस इक्वल टू होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, इसको हम एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी में हमारा स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाता है। जैसे ये हमारा स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है तो ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी, और स्ट्राइक प्राइस हमारा घट रहा है, कम हो रहा है, तो वो हो गया हमारा इन द मनी। तो चलिए गाइस हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो लेट सपोज गाइस टाटा स्टील एक स्टॉक है जिसका हमारा स्पॉट प्राइस है 1000 रुपए। हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, 1 दिसंबर को हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो हमने क्या समझा था, स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा एटीएम एट दी मनी। तो हमारा स्पॉट प्राइस कितना है 1000, ये हो गया हमारा 1000, और यही हमारा हो गया एट दी मनी। स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू हमारा एट दी मनी। जैसे जैसे हम प्लॉट को महंगा लेते जाएंगे वो हो गया हमारा आउट ऑफ दी मनी, और जैसे जैसे हम प्लॉट को सस्ता लेते जाएंगे ये हो गया हमारा इन दी मनी। तो इस टाइप से गाइस आपको डिफाइन करना है कि क्या हमारा आउट ऑफ दी मनी और क्या हमारा इन दी मनी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ आता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हमारा स्पॉट प्राइस माइनस हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो हमारा स्पॉट प्राइस क्या है यहाँ 1000 रुपए, और हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस क्या है 1000, तो यहाँ हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है गाइस। अब हमारा सेकेंड स्ट्राइक प्राइस का क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, -100, -200, -500, -600, -700। बट आप कभी भी सुने हो गाइस प्लॉट का रेट माइनस होता है, मिनिमम कितना हो सकता है 0 हो सकता है, 0 से और माइनस हो सकता है का किसी भी प्लॉट का रेट। अगर हम उसमें बम भी गिरा दें उस प्लॉट पे तो भी उस प्लॉट का रेट माइनस नहीं जा सकता, मिनिमम 0 या फ्री हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, सारे में 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्लॉट का रेट मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। हम एक प्लॉट को मिनिमम से मिनिमम 0 रुपए फ्री में दे सकते हैं और उससे और नीचे नहीं दे सकते, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है हमारा आउट ऑफ द मनी में 0। अब इन द मनी में क्या होगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो हमारा स्पॉट प्राइस 1000 माइनस स्ट्राइक प्राइस 900, तो यहां हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 100, ठीक है। यहां आता है हमारा 200, यहां आता है हमारा 300, यहां आता है हमारा 500, यहां आता है हमारा 800। तो ये आ गया हमारा क्या आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है गाइस। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गए होंगे, तो अब हम टाइम वैल्यू को समझ लेते हैं। गाइस टाइम वैल्यू जो होता है वो एट दी मनी में सबसे ज्यादा होता है, और इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू कम होते जाता है। अब टाइम वैल्यू यहां कम क्यों हो रहा है, मैं लेट सपोज ऑप्शन सेलर हूं, आप ऑप्शन बायर है, ठीक है। आप मेरे से प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं, मैंने आपको 1 महीने का टाइम दे दिया और उसके बदले आप मेरे को प्रीमियम दे दिया 5000 रुपए का, 1 लाख का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, अगर आप 1 महीने के अंदर मेरे पास आ गए तो मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा। अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं आए तो क्या होगा, जो 5000 है वो मेरे पास आ जाएगा। तो 5000 बेसिकली मेरे को क्यों मिला, क्योंकि मैंने आपको 1 महीने का टाइम वैल्यू दिया। तो बेसिकली ये जो टाइम है वो 1 महीने तक ही रहता है ऑप्शन पे, उसके बाद एक्सपायरी आ जाता है। एक्सपायरी के दिन हमारा टाइम वैल्यू 0 हो जाता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू हमारा वक्त के साथ कम होते जाता है, ये आउट ऑफ द मनी में भी होगा और इन द मनी में भी होगा। एट द मनी में ही हमारा टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, यही हमारा प्रीमियम कम टूटता है,
ठीक है, हमारा प्रीमियम कम गलता है, और आउट ऑफ द मनी में हमारा प्रीमियम जल्दी जल्दी गलते जाएगा, और इन द मनी में हमारा प्रीमियम जो है जल्दी जल्दी गलते जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ गए होंगे टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू इन द मनी में क्यों ज्यादा रहता है, समझ गए होंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझ गए होंगे। अब प्रीमियम हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हमारा टाइम वैल्यू। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ये हो गया हमारा 0, और टाइम वैल्यू हो गया हमारा 13। तो हमारा यहाँ प्रीमियम निकल के आ जाएगा 13 रुपए। तो प्रीमियम इस टाइप से हमारा निकलता है। यहाँ हमारा जो है प्रीमियम कितना आ जाएगा, 14 रुपए। यहाँ हमारा 15, 18, 20, 30, और यहाँ हमारा देखिए अब इन द मनी में जाते जाएंगे तो हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। 128, 225, 323 और 520, 818। तो इस टाइप से गाइस ऑप्शन काम करता है। अगर आप इन द मनी में है तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर आप आउट ऑफ द मनी में है तो आपका प्रीमियम जो है जल्दी जल्दी टूटते जाएगा, और टूट के एक टाइम पे 0 हो जाएगा। तो कोशिश आप ये करिएगा कि इन द मनी में आप रहो। अगर आप इन द मनी में नहीं हो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका प्रीमियम जल्दी से टूटने वाला है, और टूट के वो 0 हो जाने वाला है। तो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने ये समझा कि मेरे को इन द मनी में रह के ट्रेडिंग करना है। मैं एट द मनी में सेफ नहीं हूं और मैं आउट ऑफ द मनी में सेफ नहीं हूं। ऑप्शन बायर के लिए ये रूल है। ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर के लिए ये होता है कि वो जो है आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खाने का कोशिश करता है। बेसिकली इन द मनी में तो वो नुकसान में जाता है हल्का सा, और एट द मनी में भी हल्का सा नुकसान में चले जाता है, बट वो कोशिश ये करता है कि जो है आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खाने का कोशिश करता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है जल्दी जल्दी टूटता है और टूट के 0 हो जाता है। इसका भी स्ट्रेटजी है कि कैसे बचा जाए ऑप्शन सेलर से। मैं धीरे धीरे सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आप समझ गए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, और स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये समझ गए। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब लेट सपोज हमारा जो टाटा स्टील का स्पॉट प्राइस है वो बढ़ के 1200 रुपया हो गया, और 31 दिसंबर को हमारा क्या है, एक्सपायरी है। 31 दिसंबर को क्या है, हमारा एक्सपायरी है। ये जो भाव है वो बढ़ के हो गया हमारा 1200 रुपए। मैंने वही बताया था ना आपको कि एक्सपायरी के जैसे जैसे हम क्लोज जाते जाते हैं हमारा टाइम वैल्यू 0 होते जाता है, और 30 तारीख को एक्सपायरी के दिन हमारा जो टाइम वैल्यू है पूरा पूरा 0 हो जाता है। ये आप समझ गए। देखिए हमारा टाइम वैल्यू पूरा पूरा यहां 0 हो गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। हमारा यहां स्पॉट प्राइस कितना हो गया, 1200, और यहां हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, 1700। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाते जाते हैं तो हमारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होते जाता है, 0 होते जाता है, क्योंकि माइनस में हमारा कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा माइनस में क्यों 0 नहीं रहता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का मिनिमम रेट क्या हो सकता है, 0। हम एक प्रॉपर्टी के मिनिमम फ्री में खरीद सकते हैं, माइनस में कभी भी नहीं खरीद सकते। तो गाइस यहां हमारा अब नया एट दी मनी आ जाएगा 1200। क्यों, क्योंकि हमारा स्पॉट प्राइस जो है बढ़ के हो गया 1200। पहले क्या था, 1000 था, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या था, और स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस, तो वो था हमारा, ये था इन द मनी। अब ये बन गया हमारा एट दी मनी। ठीक है, अब ये बन गया इन द मनी। ठीक है गाइस, ये जितने भी है ये सारे इन द मनी बन गए। इन द मनी क्यों बन गए, क्योंकि 1200 से कम है ये प्राइस। ठीक है, तो अब इसको माइनस करते जाते हैं। ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 300, 400, 500, ठीक है, ये हो गया हमारा 700, ये हो गया हमारा 1000। तो जैसे जैसे हम इन द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा जो प्रीमियम है वो कम होते जा रहा है और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाते जा रहे हैं हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू वो 0 होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम इसका प्रीमियम निकाल लेते हैं। 0 + 0, ये हो गया हमारा एक्सपायरी के दिन, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये हमारा 100 हो गया, ये हो गया हमारा 200। ये आपको समझ आ रहा है ना हम 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। हमारा यहाँ टाइम वैल्यू क्या है, 0 है, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0 हमारा प्रीमियम आ गया 0 0 0, और हमारा एट दी मनी में भी 0 हो गया।
ठीक है। हमारे एक्सपायरी के दिन हमारा एट दी मनी भी जीरो हो जाता है लगभग लगभग। उसके बाद हम इन द मनी में जाते जाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये 400, 500, 700, 1000, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप इन द मनी में जाते जाएंगे, आप सेफ रहेंगे और आप मोटी कमाई यहां से करेंगे। और जैसा जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे, आपका प्रीमियम टूटते जाएगा और जीरो होते जाएगा। तो समझ गया, अगर आप आउट ऑफ द मनी में है तो सेफ नहीं है, आपका प्रीमियम जल्दी से टूटने वाला है और टूट के वो जीरो हो जाने वाला है। तो यहां से अब हमको कैसे प्रॉफिट मिलेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो लेट सपोज हमने 1600 वाले प्रीमियम में क्या किया था, अपना ऑप्शन बाइंग का पोजीशन बनाया था, ठीक है। 1600 वाले प्रीमियम में हमने क्या किया था, ऑप्शन बाइंग का पोजीशन बनाया था। लास्ट में एक्सपायरी के दिन इसका प्रीमियम कितना हो गया, जीरो। तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ जीरो का प्रॉफिट होगा। लेट सपोज आपने 800 वाले स्ट्राइक प्राइस में क्या किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, ऑप्शन बाइंग किया था, इसका प्रीमियम एक्सपायरी के दिन कितना हो गया, 400 हो गया। तो यहां से हमको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, 400 का यहां से हमको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप समझ गए कैसे आपको प्रॉफिट और नुकसान होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा, तब आपका जो है प्रॉफिट और नुकसान आपको समझ आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। लेट सपोज एसबीआई का स्पॉट प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। इसका सपोज प्रीमियम है कितना, 50 रुपए इसका प्रीमियम है, ठीक है। इसका प्रीमियम है 50 रुपए, इसका स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपए। अब गाइस हम ऑप्शन बायर हैं तो एक सेलर भी होगा, ये हमारा ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर है, ठीक है। ये एसबीआई का एक स्टॉक है जिसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है हमारा 1000 रुपए और हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है हमारा 50 रुपए। तो ऑप्शन बायर है तो इमीडिएट इसके पास से प्रीमियम जो है माइनस हो जाएगा और इमीडिएट इसके पास ऑप्शन सेलर के पास प्रीमियम आ जाएगा। तो ऑप्शन सेलर के पास अभी क्या है, सिर्फ प्रीमियम है और ऑप्शन बायर के पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक्सपायरी का वेट करेगा कि अगर एक्सपायरी में रेट बढ़ गया तो उसका प्रीमियम का भाव बढ़ जाएगा और एक्सपायरी में उसका रेट कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर को क्या घाटा होगा, ऑप्शन बायर को सिर्फ उसके प्रीमियम का घाटा होने वाला है। सो लेट सपोज ये हम 1 जनवरी को अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, 1000 उसका स्पॉट प्राइस था और हमने 50 वाले प्रीमियम में अपना बाइंग का पोजीशन बनाया था। 30 जनवरी को हमारा एक्सपायरी है, रेट इसका बढ़ के हो गया 1200 रुपए, 1200 रुपए हो गया स्पॉट प्राइस का। हमारा प्रीमियम का भाव बढ़ गया, ठीक है। हमारा प्रीमियम का भाव बढ़ के कितना हो गया, 70 रुपए हो गया, 70 रुपए हो गया। तो यहां हमको कितना का बेनिफिट हो जाएगा, कितने का बेनिफिट होगा, हमने कितना प्रीमियम दिया था, 50 का प्रीमियम दिया था और हमारा जो प्रीमियम है बढ़ के कितना हो गया, 70 का हो गया। तो हमको यहाँ बेनिफिट होने वाला है 20 रुपए बेनिफिट होने वाला है। और ऑप्शन सेलर को यहाँ कितना नुकसान हो जाएगा, 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा क्योंकि इसने 50 रुपए पहले से ही रखा था और 70 रुपए का इसको नुकसान हुआ। तो 70 माइनस 50 तो इसको जो है 20 रुपए का नुकसान होने वाला है और जो है ऑप्शन बायर को 20 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस टाइप से गाइस आपका नुकसान और प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन काम कैसे करता है और किस टाइप के ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करना है और किस टाइप के ऑप्शन में आप सेफ रहोगे, आउट ऑफ द मनी में आप सेफ नहीं रहोगे, इन द मनी आप सेफ रहोगे और एट द मनी में भी आप लगभग सेफ रहोगे, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम टूट जाए रहेगा, ठीक है। और मैंने आई होप आपको समझा दिया एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस ऑप्शन काम करता है। तो अब से हम जो है एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी सीखेंगे, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी सीखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी सीखना है तो गाइस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रॉपर एक एक वीडियो को देखना है। और वीडियो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को ऑन करना पड़ेगा, तभी आप हमारे हर वीडियोस को देख पाओगे। तो चलिए गाइस नए वीडियो पे मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ।